नमस्कार, मैं सपना आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। जैसे कि आजकल जो लोग सपनों का घर खरीदते हैं, फ्लैट, प्लॉट जो कि फ्री होल्ड होता है, लीज पे होता है। तो मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि इसमें आपके फ़ायदे क्या हैं, ये किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं? चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जैसे कि आजकल जो लोग अपने सपनों का घर खरीदते हैं, जो कि लीज पे होते हैं, अक्सर जो लीज होता है वो 99 साल की लीज होती है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे ज़रूर देखें। जैसे कि जो लोग अगर आप 99 साल के लीज पर अपना ड्रीम होम खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो एक बार आपको सोचना चाहिए, आपको यह नियम जानना भी चाहिए, फिर यह निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सही रहेगा। यह तो हम सभी ही जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी आई है। कीमत की बात करें तो वह हर रोज बढ़ रही है, फिर भी लोग तेजी से अपना ड्रीम होम खरीद रहे हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि हमारा एक अपना घर हो। इसके लिए बैंक उन्हें आसानी से होम लोन प्रोवाइड भी कर दे रहा है, कोई रुकावट भी नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ एक जो बड़ा सवाल है कि शहर में जो लोग अपने जीवन भर की कमाई लगाकर अपना फ्लैट खरीदते हैं, उसका जब लीज खत्म हो जाता है तब उनके घर का क्या होता है। यानी कि अभी हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए समझते हैं कि हम जो घर खरीदते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो जो हम शहर में घर खरीदते हैं वह ऐसे तो कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ लोग किसी का पुश्तैनी ज़मीन खरीद लेते हैं, कुछ लोग फ्री होल्ड की ज़मीन खरीदते हैं, कुछ लोग लीज पर खरीदते हैं, जो अक्सर देखा जाए तो 99 साल की लीज होती है। कुछ लोग खेती की ज़मीन खरीदते हैं, कुछ लोग पावर ऑफ अटॉर्नी पे ज़मीन खरीदते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर सिक्योरिटी की पर्पस पे और कोई भी झंझट न ले, इसके लिए आजकल फ्लैट ज़्यादा लेते हैं। उन्हें फ्लैट एक आसान तरीका लगता है, जहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस से भी सही होता है और बहुत सारे सुविधा भी आसानी से मिल जाते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे उस प्रॉपर्टी की जो दो तरह की होती है। एक होता है लीज होल्ड और दूसरा होता है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वह होती है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। इसे खरीदने वाले के पास हमेशा के लिए पूरा मालिकाना हक होता है, जब तक कि वो अपनी मर्जी से किसी को सेल न कर दें, किसी को गिफ्ट न कर दें, एक्सेट्रा। अगर जमीन का मालिक अपनी जिंदगी में जमीन को सेल नहीं करता है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें, या मरने से पहले कोई विल नहीं बनाता है, तो उसके आगे का जो जनरेशन है उनके पास मालिकाना हक रेफर हो जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पुश्तैनी जमीन होती है वह भी फ्री होल्ड में आती है, मगर वही जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर व्यक्ति के पास एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी पर राइट होता है। वैसे आम तौर पर 99 साल के लीज पर फ्लैट बिकता है। अगर इस पीरियड में प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं होती है तो 99 साल के बाद उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक आपका नहीं रहेगा और वह उस मालिक के पास वापस चला जाएगा जिसके नाम से वह जमीन रियल में पहले थी। अगर कोई फ्लैट 99 साल लीज पे है और 99 साल से पहले अगर इमारत ढह जाती है, टूट जाती है, यानी कि वह रहने लायक नहीं रहती है, पूरी तरह से उसको डेमोलिश मान लिया जाता है, तो जितने गज में या जितने जमीन पर फ्लैट बने होते हैं उस जमीन को बराबर बराबर हिस्सों में फ्लैट मालिकों को बांट दिया जाता है, जो भी वर्तमान सर्कल रेट होता है उसके आधार पर। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो जमीन है वह लगभग जमीन 99 साल की लीज पर है, या जो फ्लैट भी है वह भी 99 साल की लीज पर है। तो लीज 99 साल का, अगर 99 साल के अंदर वह फ्री होल्ड पर नहीं आती है तो वह जमीन मालिक को वापस चली जाएगी, या तो गवर्नमेंट कुछ उस पर पेमेंट लेकर उसे दोबारा कुछ टाइम के लिए यानी 99 साल के लिए ही फिर से उसका लीज होल्ड बढ़ा देगी, या उसको हमेशा के लिए मालिक को सौंप देगी। जो भी गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होगा वो बात की बात है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि अगर हम 99 साल के लीज पर फ्लैट या ज़मीन खरीदते हैं और 10 साल के इस्तेमाल करने के बाद या कुछ ज़्यादा साल इस्तेमाल करने के बाद अगर हम बेचना चाहें तो बेच सकते हैं कि नहीं, यह संभव है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे सेल नहीं कर सकता है। उसके पास अपने बचे हुए लीज पीरियड को सिर्फ ट्रांसफ़र करने का राइट होता है, और ट्रांसफ़र करने के लिए भी उसे अथॉरिटी से अनुमति लेनी होती है।
जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। अगर किसी ज़मीन का फ्री होल्ड 99 साल का है और जिसने 99 साल पर प्रॉपर्टी लिया है और वह उस प्रॉपर्टी को 20 साल अपने पास रख चुका है, तो अब उसके पास लीज होल्ड बनता है 79 ईयर्स का। तो अगर उसे सेल करना है तो प्रॉपर्टी को उसे सेल नहीं कर सकता। वो 79 ईयर्स का जो लीज पीरियड बचा हुआ है उसको सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकता है उस पर्सन को जिसको वह बेचना चाहता है। क्योंकि जिसने भी लीज पे प्रॉपर्टी लिया है वो खुद ही प्रॉपर्टी का रियल ऑनर नहीं है, उसके पास भी लीज होल्ड है, तो लीज ही ट्रांसफ़र कर पाएगा ना। मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉट देखा था मैंने। तो वहाँ पे जो डीलर थे उन्होंने बोला जो भी प्लॉट आप लेंगे और अगर आप फ्लैट बनाकर उसको सेपरेट बेचना चाहते हैं तो आप सेल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और इसका मालिकाना हक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास है। मुझे तभी समझ आया कि 99 साल की लीज पे ज़मीन आप चाहते हैं, उस ज़मीन को खरीद कर हम उस पर फ्लैट का निर्माण करके और उस फ्लैट वाइज भी सेल कर दे, जैसे कि एक फ्लोर किसी और को, दूसरा फ्लोर किसी और को, तो वो ग्रेटर नोएडा वाली प्रॉपर्टी पे शायद नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं ही किया जा सकता है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई ज़मीन 99 साल के लीज पर खरीदी है और वह प्रॉपर्टी अगर 99 साल के अंदर फ्री होल्ड में नहीं आया या गवर्नमेंट का कोई रूल ऐसा नहीं आया जिसे लीज रिन्यू किया जा सके, तो 99 साल के बाद वह ज़मीन उस मूल मालिक को वापस चला जाएगा। इसलिए जब भी आप 99 साल की लीज पर या जितनी भी साल की लीज पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो सोच समझ कर लें, पूरी तरह से समझ लें, तभी घर खरीदें। ज़मीन खरीदते वक्त ज़मीन का पेपर अगर लीज होल्ड का है तो कितने ईयर्स का लीज है, फ्री होल्ड की है तो कोई बात ही नहीं है। अच्छे से अथॉरिटी में जाकर जांच परख ले तभी ज़मीन खरीदें, जिससे कोई परेशानी आपको बाद में न झेलनी पड़े। और कभी कभी खरीदने वक्त भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि कुछ ग्राउंड अमाउंट फिक्स होता है कुछ सालों के लिए, जो एक मंथली पेमेंट अमाउंट होता है जिसे पे करना होता है लीज होल्डर को, और एक फिक्स टाइम पीरियड तक। उसके बाद वह ज़मीन फ्री होल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ ज़मीन पर कुछ डिफरेंट रूल होते हैं फ्री होल्ड करवाने के लिए, उसको फॉलो करना होता है, जिससे ज़मीन को फ्री होल्ड में बदला जा सकता है। आमतौर पर दो तरीके अपनाए जाते हैं। कई बार उस प्रॉपर्टी का जो बिल्डर होता है बीच बीच में प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने के लिए ऑप्शन देता है। ऐसा वह तभी कर सकता है जब उसके पास वह संपत्ति का मालिकाना हक होगा, मगर जो रियल ऑनर होगा अगर उसकी वह संपत्ति पहले से ही लीज पर है तो वह आपको फ्री होल्ड का ऑप्शन कभी नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन यह होता है कि जिस राज्य में आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है वहाँ की सरकार उसे लीज होल्ड का जो पीरियड होता है उसके दौरान प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने का ऑप्शन फ्लैट मालिकों को और जमीन मालिकों को देती है। ऐसी स्थिति में आप अपने संपत्ति को चाहे तो फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको पता करते रहना पड़ेगा रूल रेगुलेशन को। मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको कहीं काम आ जाए तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।